जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आ गए हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। ये वीडियो हमारा एक लॉन्ग वीडियो रहने वाला है क्योंकि इसमें 28, 29 और 30 तीनों श्लोकों का जो महत्व है, जो व्याख्या है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए तो श्लोक और उनकी डिटेल्स को जानने से पहले हम जानते हैं आज की हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तिथि और आज के इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से डेट और वार। तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम जानते हैं तो मंगलवार 3 मार्च 2026 आज की डेट और वार है। और अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा आज है जो 4:33 तक रहेगी। तो कुछ जगह पे आज भद्रा लगी हुई है, तो उस हिसाब से आज दुल्हनी नहीं खेली जाएगी। तो अगर कुछ जगह पर जहाँ पर नहीं लगी हुई है वहाँ हम भद्रा खेल सकते हैं, भद्रा नहीं लगी हुई वहाँ पे हम दुल्हनी या हम होली, जो गुलाल वाली होली है, वो हम खेल सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं सबसे पहले श्लोकों के बारे में। दृष्ट 28वां श्लोक, दृष्टवेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सिद्धंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अब जानते हैं नेक्स्ट श्लोक 29वां, वेपथुष शरीरे में रोम हशिष्ट जायते। अब जानते हैं 30वें श्लोक के बारे में, गांडीवम स्त्रंसते हस्तात् कच्वे परिधेयते न च शक्नोम्य वस्थातुम भ्रमतीव च में मन है। ये था हमारा 30वां श्लोक। इसमें कुछ जो एक लाइन है वो पिछले श्लोकों से आप कनेक्टेड रहिएगा तो आपको पता चलेगी कि वो लाइन कहाँ पे एडजस्ट हुई है। 28, 29 और 30वें श्लोक, जिन भी लोगों को पता चले कि वो लाइन कहाँ पे एडजस्ट हुई है, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो अब जानते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे भय हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। युद्ध में दोनों और मेरे ही कुल के लोग हैं, मेरे स्वजन हैं। धृतराष्ट्र को भय था कि सिर्फ मेरे जो पुत्र है, सिर्फ उन्हीं का नुकसान उसे दिखाई दे रहा था। लेकिन अर्जुन ने दोनों पक्षों को देखा, दोनों ओर देखा, तो उसे दिखा कि दोनों ओर मेरे ही कुटुंब के लोग हैं एवं कोई किसी का भी नाश हो, मरे कोई भी, कुटुंब तो मेरा ही सर्वनाश में जाएगा। अर्जुन ने जब सिर्फ दुर्योधन को देखा तो दुर्योधन को उसने भाई के साथ साथ शत्रु की नजर से भी देखा, तो धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत अपने स्वजनों को, कुटुंबियों को देखा तो वे कायरता से विलुप्त हो जाते हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा होता है। अर्जुन के मन में युद्ध को परिणाम को लेकर चिंता हो रही थी, दुख हो रहा था। इस चिंता का असर अर्जुन के पूरे शरीर पर पड़ रहा था। उसको डर के कारण अपने शब्दों को कृष्ण से कह नहीं पा रहे थे। एक एक अंग शरीर का कांप रहा था, हाथ पैर मुख सब शिथिल हो रहे थे, मतलब शून्य की अवस्था में आ रहे थे। मुख सूखता जा रहा था, बोला नहीं जा रहा था, शरीर के रोंगटे खड़े होते, सारा शरीर थर थर कांप रहा था। गांडीव धनुष, जिसकी प्रत्यांग की टकरार से शत्रु भयभीत हो जाता है, वो गांडीव धनुष भी आज मेरे हाथ से गिर रहा है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं तो उनकी त्वचा में जलन हो रही होती है, मन भ्रमित होता है। उन्हें, अर्जुन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मुझे युद्ध करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। युद्ध भूमि में मैं खड़े रहने पे भी असमर्थ हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी मूर्छित होकर या बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। इस अनर्थ होने वाले युद्ध में खड़ा रहना भी अर्जुन को पाप लग रहा है। अब जानते हैं कलयुग। जिस प्रकार अर्जुन के मन में इस दोनों कुटुंबियों को देखकर, अपने कुटुंब के व्यक्तियों को देखकर, अपने कुटुंब को दोनों को देखकर अर्जुन के मन में चिंता का विषय बन जाता है। और जैसे चिंता का विषय बनता है तो अर्जुन ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा शरीर कांप रहा होता है। उनकी जो मनोस्थिति होती है वो बिल्कुल शिथिल हो जाती है, शून्य पड़ जाती है। तो उस समय कृष्ण उनका सपोर्ट करते हैं। ये हम आगे के श्लोकों में और आगे के अध्यायों में देखेंगे। इसी तरीके से कलयुग में आपके लिए संदेश है कि जब भी आपको कोई भी टेंशन हो या किसी भी तरह की चिंता आपको सता रही हो, फैमिली की चिंता हो, बाहर की चिंता हो, तो उस चिंता को आप ठंडे दिमाग से बैठें, भगवान के पास जाएं, उससे निवारण लें। या आपके जीवन में कोई भी आपका गुरु है, आपका मित्र है, उसको जाकर बताएं, वहां से आप सॉल्यूशन लें। लेकिन आप टेंशन से अपने आप को खराब ना करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दुलंडी की आप सभी भाइयों को राम।